युग मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता को अपने साथ लेकर वापस लौटा। उसकी नजर सीधे संजना पर पड़ी जो उसे अजीब तरह से घूरी जा रही थी। युग को समझ नहीं आया कि संजना उसे ऐसे क्यों देख रही है। संजना ने अभी अभी लेमन टी लाकर अपने हाथ में ही रखी थी। युग ने संजना के हाथों से चाय ली और एक सिप लेकर तारीफ करते हुए बोला, लेमन टी नॉट बैड, मजा आ गया। असल में युग संजना से बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि संजना उसकी तारीफ का कुछ और ही मतलब निकाल रही है। वो तो करण की कही हुई बातों से युग को जज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर है युग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वो बड़ी अदा से मुस्कुराए जा रहा था। संजना को प्यार से देखते हुए युग ने मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेमन टी का स्वाद थोड़ा कड़वा और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसे पीने से फ्रेशनेस तो महसूस होती है और साथ ही बॉडी डिटॉक्स भी होता है। संजना ने मन ही मन कहा, बदमाश, मैं तुम्हारा खेल जानती हूँ। युग जो भी कह रहा था संजना उसका कुछ और ही मतलब निकाल रही थी, इसलिए युग की कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि युग ने जो फ्रेशनेस और बॉडी डिटॉक्स की बात की, असल में उसका मतलब खूबसूरत लड़की के साथ एंजॉय करने से था। संजना ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हाँ, युग बोलता जा रहा था, ज्यादा लेमन टी पीना भी अच्छा नहीं होता, वक्त वक्त पर टेस्ट बदलते रहने चाहिए। हर्बल टी भी अच्छी होती है, टेस्ट में थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी है, इसीलिए कभी कभी उसे भी पीना चाहिए। संजना ने फिर से गलत समझा। उसे लगा कि युग के कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड बदलते रहना चाहिए ताकि कोई बोर ना हो जाए। संजना ने युग को नाराजगी से देखा। पहली मुलाकात से ही उसे युग की हरकतें इरिटेटिंग लग रही थी। वैसे भी ऐसे किसी इंसान से दोस्ती रखने का उसका कोई इरादा नहीं था, और फिर वो तो करण का दोस्त भी था, और करण से उसके बारे में जानकर युग उसकी नजरों में पहले ही गिर चुका था, इसलिए उसने उसके मजाक का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे ये विश्वास हो गया था कि करण और युग दोनों एक ही जैसे इंसान हैं। बहरहाल करण नहीं जानता था कि उसने जिस कीचड़ में पत्थर फेंका, उसके छींटे युग के साथ साथ उसके ऊपर भी गिरेंगे। संजना ने युग को ताना मारते हुए कहा, तुम्हें इसे आराम से पीना चाहिए था, क्योंकि लेमन टी में भी जहर होता है। युग ने घबराकर संजना को देखा। वो कंफ्यूज था। उसने ऐसा क्या कहा जिस वजह से संजना इतनी रुखाई से पेश आ रही थी? उसने अपनी साइड में खड़े करण को देखा। करण की शक्ल से लग रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। करण उन दोनों को बेपरवाह नजरों से देख रहा था, जैसे उसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना हो। युग को समझ नहीं आ रहा था कि करण क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि क्योंकि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड को पाने में मदद करने वाला था, तो शायद वो उसके खिलाफ कुछ प्लान नहीं करेगा। ये सोचकर युग मुस्कुराते हुए एक बार फिर संजना से बोला, संजना, मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। वैसे एक की जगह दो लोगों को सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। करण के साथ मुझे भी स्विमिंग सिखा दो। संजना ने साफ मना करते हुए कहा, आई एम सॉरी, स्टेट टीम का सिलेक्शन जल्दी शुरू होने वाला है और मुझे उसके लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। बचे हुए टाइम में मैं मुश्किल से एक स्टूडेंट को ही सिखा सकती हूँ। संजना के ऐसा कहने से पहले ही युग उसके चेहरे को देखकर समझ चुका था कि वो सिखाने के लिए राजी होना तो दूर, इस बारे में सोचेगी भी नहीं, मगर उसे करण के चेहरे की खुशी समझ नहीं आ रही थी। संजना ने मन ही मन कहा, वैसे भी मैं अपने पहले स्टूडेंट को सिखाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, और ऊपर से युग को भी सिखाना, सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं इस परवर्ट के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। संजना युग की बातों से पहले ही समझ गई थी कि युग को स्विमिंग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युग भी उसे छोड़ने वाला कहाँ था, वो लगातार पीछे पड़ा रहा। उसने फिर से रिक्वेस्ट की, प्रॉमिस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जब तुम करण को सिखाओगी ना तो मैं उसे देखकर अपने आप सीख लूंगा। संजना ने युग को बिना कोई मौका दिए अपनी बात साफ साफ कही। नॉट इंटरेस्टेड, मैंने एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए हाँ कही है तो मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगी। इस वक्त मेरे लिए स्टेट सिलेक्शन बहुत जरूरी है और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को ही ठीक से सिखा पाऊंगी। युग ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, तुमने चैंपियनशिप जीत ही लिया तो अब और क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? आगे चलकर तुम अगर नेशनल चैंपियन बन भी जाओ तब भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे।
अगर तुम मुझे सिखाओ तो ना सिर्फ तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा बल्कि इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं तुम्हें नए क्लाइंट से मिलवा सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें तुम चैंपियनशिप से ज्यादा पैसे कमा सकती हो। बिना कुछ सोचे संजना ने युग को बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए थैंक यू। वैसे तो जो मैं सिखा रही हूँ वो सिर्फ प्रॉपर स्विमिंग है और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे पता है कि किसी को स्विमिंग सिखाने से मैं कितना कमा सकती हूँ। मुझे और किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू। संजना की बातें सुनकर युग को एक पल के लिए झटका सा लगा, लेकिन फिर उसने बात को हंसी में टालते हुए कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो मैं तुम्हें आज डिनर पर ले चलता हूँ और तुम मुझे एक ड्रिंक पिलाकर जो सजा देना चाहो ना दे सकती हो। मुझे सब मंजूर है। संजना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं शराब नहीं पीती। युग ने सवाल किया, क्यों? संजना ने सहजता से कहा, मेरी आंखें खराब है। युग ने शराब ना पीने वालों से 100 तरह के बहाने सुने थे, लेकिन ये सबसे अजीब था। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी आंखें खराब है तो उसका शराब पीने से क्या मतलब है? संजना बोली, मुझे ग्लूकोमा है। शराब पीने से मेरी आंखों पर जोर पड़ेगा और ज्यादा सीरियस हो गया तो मैं अंधी भी हो सकती हूँ। ये अच्छा बहाना था, लेकिन युग को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर तो लगता है वो बिल्कुल ठीक हैं। संजना ने करण की तरफ देखकर ताना मारने वाले लहजे में युग से कहा, मैं पहले एक बार अंधी होते होते बची हूं। गलत इंसान के प्यार में पड़कर ऑलमोस्ट अंधी हो गई थी। युग को समझ नहीं आया वो उस ताने का क्या जवाब दे। ऐसा लगता है कि आज का स्विमिंग सेशन नहीं हो सकता, तो चलो आज यही खत्म करते हैं। ये बोलकर संजना वहां से चली गई। उसे जाते देख युग ने करण से पूछा, ये क्या था? मैंने कुछ गलत किया या कुछ गलत कहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है। उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? करण खुद मन ही मन इसके लिए कोई बहाना सोच रहा था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, शायद तुम्हारे चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है। युग जैसा इंसान जो खुद को एक परफेक्ट लवर मानता था, इस बात पर कैसे विश्वास करता? उसने करण को गुस्से से देखा और कहा, अच्छा तो मेरी शक्ल खराब है? करण ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुंबई की लड़कियों को पता नहीं तुम में क्या दिखता है। युग ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें संजना पसंद है। करण ने युग से कहा, अब तुम्हारी शक्ल खराब होने से इस बात का क्या लेना देना? युग चिढ़ने की बजाय हंसने लगा। भाई देख, संजना मुझे पसंद आई थी इसीलिए मैं उससे मस्ती करने लगा, लेकिन यार वो बहुत अलग है, मुझे बहुत पसंद आ गई, या यूं कहूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। युग ने आखिरी शब्द खास तौर से करण को सुनाने के लिए कहे, लेकिन करण पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए बोला, इसका मतलब साफ है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।